प्यारे दर्शकों प्रणाम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जीवन में समझ अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो लाइफ है, मनुष्य की जो लाइफ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है समझ। जीवन की समझ नहीं है। समझ ना होने के कारण हम सारा जीवन बेहोशी में ही रहकर व्यतीत कर देते हैं और पता नहीं चलता क्या करने आए थे, क्या करना है, और चले जाते हैं। ये दुख भोग कर चले जाते हैं। मेरी जांचे इस जीवन में तीन बातें हैं। एक तो जैसे हम भारत में शाश्वत धारा की बात करते हैं, आजकल उसका नाम सनातन के तौर पर लिया जाता है। इटर्नल फोर्स मीन्स चैतन्य, कॉन्शियसनेस। दूसरी तरफ हम बात करते हैं संसार की, पदार्थ की, मैटर की। इस चैतन्य, कॉन्शियसनेस और इस मैटर के विचकार एक तीसरा फेज है मन का, माइंड का। हमारे यहाँ जो शाश्वत धारा है उसमें ये सिखाया गया कि ये जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, ये सदैवी है। इसको हम आदि शक्ति बोलते हैं। इसकी जो टोटल शक्ति है, ये पदार्थ की, संसारिक वर्ल्ड को भी वही चलाती है, बाहरमुखी संसार को भी वही चलाती है। हर चीज शक्ति से चलती है। तो ये तीन चीजें, चैतन्य, मैटर एंड उसके बीच पड़ा मन, माइंड। हमारी यहाँ जो भारत की जो विरासत है उसमें इस पर इतनी गहरी खोज है। उस खोज को देखकर बहुत हैरानी होती है कि हैं आज से हजारों लाखों साल पहले इतनी गहरी खोज कैसे हो गई। उस खोज का ही ये रिजल्ट है कि हमारे जीवन का जो मुख्य मकसद वो बना दिया गया कि वो जो शाश्वत फोर्स है, आदि शक्ति है, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, उसको हम आत्मबोध भी बोलते हैं। उस शाश्वत शक्ति का जो प्रकाश है उसको हम आत्म प्रकाश भी बोल देते हैं। वो जो ज्योत है, आत्म ज्योत जो है, वो हर व्यक्ति के भीतर है। उसको जानना, उसको समझना, उसके रियलाइजेशन, वो हमारे जीवन का मकसद बना दिया गया कि अगर इस जीवन को आनंदमयी बनाना है तो उस आत्मबोध को, उस आत्म ज्ञान को, उस आत्म प्रकाश को मिलने की कोशिश करो, उसको जानने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ संसार है। हमारा तो सारा जीवन इस संसार में बीत जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो इन दोनों के बीच जो मन है, माइंड है, उसकी टोटल जो डीड्स हैं, जो उसका जो कार्य क्षेत्र है माइंड का, वो संसार की तरफ है। उसका मुंह संसार में एक्टिविटी करने के लिए माइंड की जरूरत है, और चैतन्य की रियलाइजेशन के लिए मन की जरूरत नहीं। मन को छोड़ना पड़ेगा। मन को छोड़ने का तात्पर्य क्या हुआ कि संसार की दौड़ को छोड़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर रिपीट करूंगा कि बीच में जो चैतन्य और पदार्थ के बीच में जो मन है, इस पर थोड़ी सी विचार करनी बनती है। क्योंकि हम
ऐसे कंडीशन हो गए हैं, ऐसे हमको मोल्ड कर दिया गया है, ऐसे हमको हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि हम मन के पार हमें कुछ मालूम ही नहीं। हम तो मन के इतने गुलाम हैं कि संसार में जो कुछ है उसके बियॉन्ड हम जानते ही नहीं कि कोई और दुनिया भी है। इसलिए हम एक अधूरी लाइफ, पैरालाइज्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। रचको मेरे को भगवान श्री कृष्ण का एक गीता का श्लोक याद आ गया। वो बोलते हैं, शांत मन, पाप से मुक्त, जिसका रजोगुण शांत हो गया। फर्स्ट थिंग इज मन शांत जिसका, पाप से मुक्ति। किसका मन शांत होगा? जो पाप से मुक्ति पा लेगा। पाप क्या है? तीसरा सेंटेंस में बोलते हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 बातें बोलते हैं। मन शांत जिसका, पाप से मुक्त जिसका मन। फर्स्ट थिंग, मन शांत तब होगा जब पाप से मुक्ति मिलेगी। तीसरा, पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब रजोगुण शांत हो जाएगा। फेस बना दिया है। रजोगुण शांत जिसका, वो उस परम आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। वो सच्चित अनंत को उपलब्ध हो जाता है। वो आनंद प्राप्त कर लेता है। इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार से मुक्ति मीन्स क्या? दुख से मुक्ति। और सवाल पैदा होता है कि अब ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा तो मन ही हमेशा अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता है? कि हमें पता ही नहीं कि पाप कहाँ है। हम मानते हैं कि असत्य पाप है, चोरी करना पाप है, हिंसा पाप है, किसी को लूटना पाप है। ये जो इस सारे संसार में एक करप्शन की दौड़ लगी हुई, मैं ये भी बना लूँ, इसको भी एक्सपर्ट कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये सारे पाप के सिम्टम्स हैं। हम इन्हीं को ही पाप बोल देते हैं। पाप कहाँ पे है? वो तीसरा जो सेंटेंस भगवान बोलते हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया। इट मीन्स कि ये तो वही संसार है, वे सारे का सारा संसार तो खड़ा ही एक चीज पर है, जिसको हम रजोगुण बोलते हैं। रजस गुना प्रकृति का, दूसरी तरफ तमस गुना है, दोनों के विचकार सत्व गुना है। लेकिन हमारी ये जो टोटल लाइफ है, इतनी रजस गुना में इतनी इन्वॉल्व है। एंड जैसे जैसे ये जो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर आया, तो इसने तो हमारे टोटल हमारी लाइफ रजोगुना में सीमित कर दी। कुदरत ने हर चीज को तीनों में, जैसे ये माइंड के गुण हैं, ये तीनों माइंड के गुण हैं, तमस, रज और सत्व। ये माइंड के गुण हैं, क्योंकि जो प्रकृति के करैक्टर्स हैं, इनका एक संतुलन चाहिए। अगर 3 पहर बना दिए 8-8 घंटे के, वो ये 3 ही हैं। ये दिन का रजोगुण है, रात का तमस गुण है, संध्या काल का वो सत्व गुण का पीरियड है। तो वेस्टर्न कल्चर तो इसको मानता ही नहीं। वेस्टर्न कल्चर का जो सारा कुछ का उनका रहन बहना जो देखकर हैरानी होती है
कि रात के 2 बजे तक रजस गुण एक्टिव है। क्या हो गया? सब कुछ उलट पुलट हो गया, उसका कुछ बना दिया। एंड ऐसे ही जो डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, हम ढूंढे कि मन शांत हो जाए, हम ढूंढे कि हम पाप मुक्त हो जाए। रजस गुण हम ढूंढें कि भी रजस गुना, जिसका रजस गुना शांत हो गया। रजस गुना शांत तो है ही नहीं। वैसे तो रजस गुना का करैक्टर ही उसकी अशांति है, लेकिन हमारा तो टोटल जीवन इस कदर रजस गुना में इन्वॉल्व है कि जब हम तमस गुना में आराम भी कर रहे होते हैं, उस वक्त भी माइंड हमारा कुछ ना कुछ बुनती कर रहा होता है। मन तो शांत है ही नहीं। तो भाई ये प्यारे दर्शकों, ये आपके सामने मैं सवाल रखना चाहता हूं कि कैसे ये मन शांत हो, कैसे ये मनुष्य पाप मुक्त हो जाए, कैसे ये मनुष्य अपने रजोगुण को शांत कर ले। ये जो भारत ने जो हमें दिया है, ये हमें तीने क्यों शांत चाहिए, पाप मुक्त क्यों चाहे, मन क्यों शांत चाहे, रजोगुण क्यों शांत चाहे, कि हमने पदार्थ से हटकर गेस्टाल्ट करना है। अब हमारा मुख जो पदार्थ की तरफ है, बाहर मुक्तता की तरफ है। वैसे वो बस में दिखाते थे ना, एक तरफ अकबर राजा हुआ कर रहे पर सुंदर ऐसी किताब कर देना। गेस्टाल्ट इज रिक्वायर्ड। हमें तो पता ही नहीं कि कहीं पे वो चैतन्य भी है हमारे, तो हम तो जानते ही नहीं कि आत्म प्रकाश, आत्म बोध एंड आत्म भाव, उसको कैसे पाना है मालूम ही नहीं, क्योंकि जीव में गेस्टाल्ट नहीं। दूसरी ट्रेजेडी क्या हो गई कि ये जो हम आत्मबोध की बात करते हैं, वो भी हम इस मन से ही करना चाहते हैं। मन से तो होगा नहीं, मन से तो इनर यात्रा होगी नहीं। टोटल गेस्टाल्ट, बाहर की तरफ फेस है, घूम जाए। जब उसको गेस्टाल्ट करेंगे तो मन का बटन, फिर क्या हुआ? इंसान इतनी अपनी समझ को, इतने अपने इंटेलेक्ट को, इंटेलिजेंस को, और इतने अपने हृदय को इनका इस तरीके से बैलेंस करे, ये जो समझ, इंटेलिजेंस एंड विवेक दोनों पैदा हों, दोनों का एक संतुलन पैदा हो। उस संतुलन से क्या करे कि जब लोड़ पड़े तो मन का बटन दबाया तो रजोगुण की तरफ हो गए, जब लोड़ पड़े मन का बटन दबाया तो अंतर की यात्रा पर निकल पड़े। उस मन को हम अंतर जाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, उस मन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मन को छोड़ने की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, वो तो हमारा रजोगुण है। रजोगुण तो हमें सुबह से लेकर शाम तक उम्र बीत जाती है, लेकिन ये रजोगुण नहीं छोड़ता। मौत के करीब होते हैं, पदार्थ की दौड़ हमें नहीं छोड़ती। सो दोस्तों, कैसे हम इस चीज को, वो मन का गेस्टाल्ट कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, पाप से मुक्ति कैसे हो, रजोगुण शांत कैसे हो, भारत ने उसका जो सलूशन दिया है, हल दिया है, वो है देखना, दृष्टा बन जाना, साक्षी बन जाना।
विटनेस बन जाना। हमारे बात में सबसे जो एक कुंजी है वो है साक्षी बन जाना। साक्षी कैसे बनेंगे? होश। होश कैसे होगा? जब ये समझ आ जाएगी कि हम बेहोश हैं। कोई मानने को तैयार ही नहीं कि हम बेहोश हैं। क्यों बेहोश हैं? कि हमारा जो पिछला फेज था एवोल्यूशन का, एनिमल किंगडम का, वो ही चल रहा है। जैसे हम पशु जगत में बेहोश थे, ऐसे ही हम जो मनुष्य जगत में भी वैसे ही बेहोशी का दौर कंटिन्यू चल रहा है। उस बेहोशी के कारण हम कॉन्शियस नहीं हो सके, इंडिविजुअल नहीं हो सके, फ्री नहीं हो सके, स्लेव के स्लेव रहे। क्यों? कि रजोगुण के लिए एक सर्टेनिटी चाहिए। वो स्लेवरी में सर्टेनिटी है। अगर हम कॉन्शियस होंगे, इंडिविजुअल होंगे, फ्रीडम हमारा करैक्टर है मनुष्य का, उसको अपनाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी अनसर्टेनिटी की। इतने अनसर्टन हो जाएंगे कि कंपन शुरू हो जाएगा। मनुष्य का करैक्टर ही होश है। मैन मीन्स होश। उस होश को पैदा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये जो सारे के सारे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, इनकी यही एक आदेश है कि जागो जागो, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ इस संसार में, मेरा शरीर क्या कर रहा है, मेरी ये इंद्रियां क्या कर रही हैं। कि बैठ कर देखो मेरा ये मन कैसे उदास हो गया, ये मन के साथ क्या हो रहा है। ये एक कुंजी दे दी सनातन ने, शाश्वत धारा ने, कि देखने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आप मन से भी सेपरेट हो जाओगे, शरीर से भी सेपरेट हो जाओगे। जो रजोगुण कर रहे हो संसार में, उससे भी सेपरेट होकर देख लोगे। इसी से ही वो जो 3 बातें बोलते हैं भगवान, जिसका मन शांत हो गया, जो पाप मुक्त हो गया, जिसका रजोगुण शांत हो गया, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, बातें तो ऐसी लगती हैं कि यार नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में आती नहीं। हर मोड़ पे हम बेहोश हो जाते हैं। ये जो हमें सनातन है, हमें ये जो इतना योग दिया है, इतने सारी की सारी योग के लिए और क्रियाएं दी हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, सब कुछ है, उसका मकसद एक ही है, हम किसी तरीके से होशमंद हो जाएं, होश होके साक्षी बन जाए। तो आज थोड़ा सा ये मन में आया। मन की तो वैसे जो विज्ञान है बहुत गहरा है, उसको कैसे पार जाना है, धीरे धीरे उस पर ही बात करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बैठ के स्वाध्याय करना कि ये मन क्या है, ये कॉन्शियस क्या है, ये मैटर क्या है, ये रजोगुण क्या है, ये तमोगुण क्या है, ये सत्वगुण क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति के एलिमेंट क्या हैं, ये उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। थोड़ा सा इनको विचारना। और ये जो हम अध्यात्म कीर्तन की ओर से जो आपके साथ कुछ विचार साझे करते हैं, तो मैं मानता हूँ रजोगुण के लिए इनकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन रजोगुण को छोड़ने के लिए, रजोगुण को शांत करने के लिए ऐसे विचारों की ज़रूरत है। मैं तो महसूस करता हूँ। अगर आप भी महसूस करते हैं तो ट्राई टू अडॉप्ट इट, ट्राई टू शेयर इट।
तो इससे आपको कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर समझकर प्रणाम।